नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर की खबर के बाद, सीज फायर के ऐलान के बाद फिर ईरान से ही बड़ी खबर है। तेहरान पर ताजा हमलों की जानकारी मिल रही है और ये जानकारी ही नहीं है, ट्रंप अब इस मामले में बीच में कूद चुके हैं। इजराइल ने ईरान के की राजधानी तेहरान पर फिर मिसाइल अटैक किया है। दो धमाके, कम से कम दो धमाकों की जानकारी मिल रही है। ईरान की तरफ से इसकी पुष्टि भी की गई है। और इतना ही नहीं, ये खबर ट्रंप तक पहुंच चुकी और ट्रंप गाली गलौज पर अब उतारू हो गए हैं। गाली गलौज तक मामला पहुंच गया है। क्या ये तीनों के बीच में जो ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में कुछ नए समीकरण बन रहे हैं? क्या कतर ने जो कल रात में सीज फायर के लिए इतना प्रयास किया, इजराइल अब टारगेट पर आ रहा है ट्रंप के? हालांकि ऐसा टारगेट नहीं कि अब इजराइल पर अटैक कर देगा अमेरिका, लेकिन ट्रंप जिस तरीके से फंस गए थे और बड़ी मुश्किल से इज्जत गंवा करके इस संघर्ष से बाहर आए हैं, ऐसे में इजराइल का ये अटैक फिर ट्रंप के लिए और अमेरिका के लिए बहुत असहज कर देने वाला है। खुलेआम जब ये खबर पहुंची और उनके सामने जैसे ही कैमरा और माइक आया, तो ब्लंटली और उल्टा सीधा बोलने में तो एक्सपर्ट हैं डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने नेतन्याहू को, इजराइल को फटकार लगाते लगाते गाली भी बकनी शुरू कर दी। हालांकि उस हिस्से पर हम बीप लगा दिए हैं। सबसे पहले जरा डोनाल्ड ट्रंप को सुनिए, उसके बाद ये पूरी खबर हम आपको बताते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का बयान सुनाइए, कंट्रोल रूम फटाफट लाइए। Violated the peace agreement and the ceasefire agreement. Do you believe that Iran is still committed to peace? Yeah, I do. They violated it, but Israel violated it too. Are you questioning if Israel is committed? Israel, as soon as we made the deal, they came out and they dropped a load of bombs, the likes of which I've never seen before. The biggest load that we've seen. I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning because the one rocket that didn't land, that was shot, perhaps by mistake, that didn't land. I'm not happy about that. You know what? We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what they're doing. Do you understand that? Do you have a response to Iran? इतना ही नहीं, ये जो बीप पोर्शन था वहां पर, जैसे हम लोगों के यहाँ जिसको गाली कहा जाता है, वो गाली वाला शब्द इस्तेमाल किया अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन गाली गलौज पर उतर आए। नेतन्याहू को सीधा कहा है कि अपने पायलट को वापस बुलाओ, कोई पायलट वहां पर अटैक करता हुआ या ऐसी हरकत करता हुआ न नजर आए। सब के सब अब आराम से चुपचाप बैठ जाओ। ये बेसिकली पूरी प्रक्रिया हम सुबह से बता चुके हैं, इसलिए लंबा नहीं खींचना है कोई वीडियो को, कि कैसे सीज फायर हुआ और क्या क्या हुआ। सब कुछ दर्शकों के सामने आ चुका है। तेल अवीव पर जो धमाके किए ईरान ने, ईरान की तरफ से जो बयान आया है, ईरान इजराइल के बीच संघर्ष विराम के बाद ईरान की राजधानी तेहरान में एक रडार साइट पर हवाई हमला किया गया। रडार साइट पर किया गया है, यानी इसको इसलिए भी नहीं खारिज किया जा सकता क्योंकि रडार साइट पर हमला ये बताता है कि इजराइल के मन में कभी, यहां अभी भी कुछ ऐसा है कि जो इजराइल के हमलों को रोकने वाला या पकड़ने वाला रडार सिस्टम है, ईरान की रक्षा प्रणाली है, उसको ध्वस्त करने का कहीं न कहीं उसके मन में अभी भी प्लान है। इजरायली आर्मी ने इजराइल में आर्मी रेडियो जो है, उसने हमले की पुष्टि भी कर दी। यहां पर बेसिकली इजराइल अपने आप में ही अपने देश में घिरा हुआ, बेसिकली नेतन्याहू अपने देश के लोगों के बीच अब घिर चुके हैं और अपमानजनक तरीके से इस युद्ध में पीछे हटना पड़ा है, अपमानजनक तरीके से, बेइज्जत होकर के। इसीलिए शायद ये फिर से जो है इस मूड में और इस मोड में आए हैं। इजरायली आर्मी रेडियो ने हमले की पुष्टि की। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन किया और ईरान पर हमला रोकने के लिए कहा। न्यूज एजेंसी जो अल जजीरा की रिपोर्ट है, अल जजीरा मिडिल ईस्ट में सबसे क्रेडिबल और सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी है,
अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने ट्रंप से कहा कि वह हमले को रोक नहीं सकते क्योंकि ईरान ने सबसे पहले सीज फायर का उल्लंघन किया है। इसके बाद ट्रंप भड़क गए, बुरी तरह से भड़क गए, क्योंकि बहुत मुश्किल से सीज फायर हुआ था। कतर ने ईरान को अपने लेवल पर, ईरान के अधिकारियों को तैयार किया था, मनाया था। कतर के अमीर, कतर के प्रधानमंत्री, वो लगातार ट्रंप और ईरान के अफसरों के बीच संपर्क में थे। ईरान के विदेश मंत्री अरागची के संपर्क में थे। अरागची ने शुरू में सीज फायर को बिल्कुल नकार दिया था, खारिज कर दिया था। उसके बाद ये बड़े मुश्किल से हुआ, और फिर अगर इजराइल हमला कर रहा है तो इसमें अमेरिका फंस जाएगा। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट करके इजराइल को धमकी दी है। यहां पर तो धमकी दी ही, इजराइल को सोशल मीडिया पोस्ट पर। सोशल मीडिया पोस्ट अगर रेडी हो तो कंट्रोल रूम जरा वो भी दिखा दीजिए। ये देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा, इजराइल डोंट ड्रॉप दोज बॉम्ब्स, इफ यू डू इट इज ए मेजर वायलेशन, ब्रिंग योर पायलट्स होम नाउ, डोनाल्ड जे ट्रंप, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। ये बयान तो वीडियो बयान के बाद इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है कि मतलब उन्होंने पोस्ट सोशल मीडिया पर भी किया, लेकिन ये सीधा सीधा, ये रिक्वेस्ट का मोड नहीं है, ये सीधा सीधा आदेश है। और इस परिस्थिति में जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप भी बहुत बुरी तरह से फंसे हुए थे, अमेरिका में ट्रंप का विरोध चल रहा था कि अमेरिका ने युद्ध में झोंक दिया, और कतर के एयरबेस पर, अल उदैद बेस पर जब अटैक किया रात में ईरान ने, उसके बाद अमेरिका में स्थितियां बिल्कुल भी अनुकूल नहीं रही डोनाल्ड ट्रंप के। और इसी वजह से कतर के शेख और प्रधानमंत्री को अपने प्लान में शामिल किया, और नेतन्याहू को, जो बैकफुट पर थे ईरान में, ईरान के हमलों की वजह से इजराइल में अंधेरा था, सायरन थे, मातम था, लाशें थी, उसके बीच में किसी तरह से युद्ध विराम तक पहुंचे। लेकिन हमने जो पहला वीडियो युद्ध विराम के बाद किया था, हमने भाऊ ने, उसमें भी मैंने चर्चा किया था कि ये युद्ध विराम एक नई साजिश का हिस्सा हो सकता है। दरअसल ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल, इनकी साजिश का जो पहला हिस्सा था, वो पहला और यही अहम था, यही महत्वपूर्ण है, यही पहला भी है, यही आखिरी भी कह सकते हैं, वो खामिनेई को निगोशिएट करना था, एलिमिनेट करना था। खामिनेई को सत्ता से बाहर करके, जैसे अन्य मिडिल ईस्ट के देशों में कठपुतली या अपने प्रभाव वाली सरकारें हैं, वैसे ही ईरान में कायम करना चाहते थे। खामिनेई तक पहुंच नहीं पाए, हालांकि कहते रहे कि किसी ने कहा, ट्रंप ने कहा कि मैंने इजराइल को रोका नहीं तो खामिनेई को मार देते, हत्या कर देते। खामिनेई तक न खुफिया एजेंसियां पहुंच पाई। खामिनेई के पास एक फुल प्रूफ सिक्योरिटी है, जो किसी भी संचार साधन का, यानी मोबाइल, सैटेलाइट फोन, किसी भी तरह का संचार साधन नहीं इस्तेमाल करती। वो जो 21वीं सदी की पूरी टेक्नोलॉजी है, उस पूरी टेक्नोलॉजी से दूर वो गुप्त स्थान पर खामिनेई रहते हैं, बाहर वो सुरक्षा रहती है, कोई भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं करती। सिर्फ मैन टू मैन जो पुरानी तकनीकी थी, वहां से अंदर से, भीतर से खबरें भी जो खामिनेई के पास आती हैं, वो मध्यस्थ के जरिए बाहर आती हैं, और वो मध्यस्थ के जरिए जो बाहर आती हैं, फिर उन्हीं को बाहर प्रतिनिधि बयान के रूप में जारी कर देते हैं। तो खामिनेई तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था। इस सीज फायर के बाद एक मेरे मन में आशंका थी कि कहीं सीज फायर के बाद खामिनेई को बाहर निकाल करके फिर एलिमिनेट करने की साजिश, क्योंकि ये विश्वसनीय लोग नहीं है, इन्होंने किया है, अतीत में ऐसे हैं, इनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है, तो फिर खामिनेई को बाहर निकाल करके सुरक्षित ठिकाने से और कहीं एलिमिनेट करने का कोई प्लान तो नहीं है। और फिर ये रडार पर हमला उस तरफ संदेह पैदा करने के लिए पर्याप्त है। ट्रंप नेतन्याहू को गाली दे रहे हैं, फटकार रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, वो मसला अलग है, लेकिन मन में क्या चल रहा है, ये बड़ा सवाल है इस हमले के बाद। मुझे इजाजत दीजिए, इस वीडियो में बस इतना ही। इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर आप देखते रहिए। नमस्कार।